प्रिय छात्राओं, BA फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको अगले चरण में यहाँ पर बताने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास के तत्वों की व्याख्या विवेचना कीजिए अथवा उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे बताते हैं परिभाषा के आधार पर प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपन्यास शब्द आज के उपन्यास से भिन्न है। संस्कृत लक्षण ग्रंथों में इसकी परिभाषा उपन्यास प्रसादनम अर्थात आनंद प्राप्त करना ही उपन्यास है। हिंदी उपन्यास हिंदी साहित्य की नवीनतम विद्या है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार यहाँ बताया है कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। उपन्यास की परिभाषा के आधार पर उपन्यास को मानव जीवन की अनेक कथाओं का स्वरूप माना जा सकता है। उपन्यास तत्व कथा, कहानी, नाटक, एकांकिका उपन्यास के तत्वों में शामिल है। उपन्यास और कहानी के तत्व को पूर्णतः एक जैसे हैं, मात्र घटना ही संक्षिप्त कहानी है। यहाँ पर बताया गया है कि कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य, इन बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे समझना है कि कथा वस्तु मूल कथा ही कथा वस्तु है। उपन्यास की कथा की प्रत्येक घटना एक सूत्र से बंधी रहनी चाहिए। इस क्रम में कथा का उदय, विकास, अंत तीन अवस्थाएं होती हैं। इतिहास, धर्म एवं अन्य कथाएं घटना के साथ होती हैं, आगे बढ़ती हैं। पात्र और चरित्र चित्रण उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण अंग पात्र और उनका चरित्र चित्रण है। आज नायक के साथ अन्य पात्रों का उतना ही महत्व है जो कथा को आगे बढ़ाते हैं। पात्र का चित्रण उसकी सभ्यता, सजीवता पर आधारित है। आदर्शवादी, यथार्थवादी और इतिहास पुराण से जुड़े पात्र भी चरित्र के रूप में आज उपन्यास में महत्वपूर्ण माने गए हैं। कथोपकथन पात्रों के विकास और चरित्र चित्रण में कथोपकथन महत्व रखता है। यह माना लिया जाए कि कथा वस्तु और पात्रों के निर्माण में कथोपकथन जो है वह महत्वपूर्ण अंग माना गया है। देश काल उपन्यास काल प्रारंभ में ही उस स्थिति का जिक्र कर देते हैं जिससे स्थान एवं समय आभास हो उठता है। पात्रों का चरित्र एवं एक के बाद एक घटनाएं के वर्णों को स्वाभाविक एवं यथार्थवादी बनाना देश काल पर निर्भर है। इसके बाद में आती है आपकी भाषा शैली। तो भाषा शैली की आधारशिला से उपन्यास कथा वस्तु को एक आयाम देता है। उपन्यासकार भाषा भाव को पात्रों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में सामने रखता है। उसकी शैली ही उपन्यास के सरस और स्वाभाविक बनाने में समर्थ है। उद्देश्य का मतलब यह होता है कि मनोरंजन का साधन है। जो उपन्यास है वह मनोरंजन का साधन है, यह बात उतनी ही सही है। उद्देश्य में मनोरंजन भी है, मनोरंजन भी किसी न किसी उद्देश्य को जन्म अवश्य देता है। पात्र कथा के उद्देश्य की पूर्ति प्रथम तो घटना के माध्यम से व्यक्त करता है, दूसरी और पात्र संवाद के माध्यम से उद्देश्य को अधिक स्पष्ट करता है। तो आपको यहाँ हिंदी प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र और हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र का आपको विकल्प भी बताए गए हैं, व्याख्या भी बताई गई हैं और प्रश्न भी समीक्षात्मक आपको बतलाए जा रहे हैं। आपको नोटबुक में नोट करते जाना है और तैयारी करते रहना है, जो कि आपको आगे चल कर के लाभकारी सिद्ध होगा।